ने नहीं उठाया, अब हमको उठाना पड़ रहा है, बताओ। चांदी चाहे मिले रोटी बासी, महल मिले बहु सुखकारी, महल मिले बहुत शुभकारी। करे निंदा कोई, चाहे कोई गुणगान करे। हम लोग मंच पर पटना मेडिकल कॉलेज चौहान है जी सर, डॉक्टर जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। डॉक्टर साकेत कुमार मिश्रा है। आज हम लोग आपके दांत और मुंह की जांच के लिए आए हैं, तो सभी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। जी सर, वो है, तुम पहले आना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। प्राची भारती। प्राची भारती, नाइस नेम मैम, बट ब्यूटीफुल। सुप्रभात बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर ज्योति रानी है। हम आपके दांतों की समस्या को दूर करने के लिए आए हैं। चलो। गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर श्रुति कुमारी है। श्रुति। हम डेंटल कॉलेज पटना PMCA से आए हैं। आज जो अच्छा नाम है भी ना? समस्या होगी आपकी, सभी दूर करेंगे सारे डॉक्टर्स। थैंक यू। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर जयपुर कासमी है और आज हम आपके दांत और मुंह के तमाम बीमारियों की समस्याओं का समाधान करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग गुड मैम। मॉर्निंग तो बोल दो। गुड मॉर्निंग मैम। ओके, आज सुबह सुबह सबने ब्रश किया है ना? यस मैम। आज हम लोग देखेंगे, ठीक है? Yes, मेरा ma'am. नाम है डॉक्टर एबिगेल कामल। हम पटना डेंटल कॉलेज से आए हैं। थैंक यू। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग मैम। कैसे हो आप सब? सब ठीक है मैम। आप हम सबको अपना दोस्त समझे। Yes, और ma'am. हमें अपने दांतों से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो सब खुल के बताएं। यस मैम। नाम बता दीजिए। मेरा नाम अनुराधा है। नाइस नेम मैम। डॉक्टर साहब आए हैं तो सबका मुंह और दांत की सफाई आज कर देंगे। दांत का सर्विसिंग होने वाला नहीं है, आपको बताया जाएगा कि आप दांत की सफाई रखेंगे तो इसका क्या प्रतिफल होगा, इसका लाभ क्या मिलने वाला है, बेनिफिट्स क्या है। हम दांत को जिस प्रकार से रखने के लिए रख रखाव के लिए बताएंगे और उस प्रकार से अपने दांत की सफाई नहीं। यहाँ पर आके कैंप लगाने का एक अवसर दिया। निपेंद्र जी का भी बहुत बड़ा हाथ था हमें यहाँ पर अनुमति प्राप्त करने की। यह डेंटल कैंप पटना डेंटल कॉलेज द्वारा आयोजित किया गया है। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर मिंटी मैम ने की है और यह डॉक्टर नवीन सर के नेतृत्व में होगा। सर ने आपको मैक्सिमम चीजें बता दी। दांत कीड़े लग जाते हैं, दांतों में हो जाता है मसूरन की स्वेलिंग हो जाती है, मसूरे फूल जाते हैं, और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो आजकल दांतों से रिलेटेड हैं और दांत के कारण ही हो रही हैं। अब एक छोटा बच्चा जब उसके उम्र में दांत निकलता है वो भी, और एक वृद्धक जब उनके दांत निकलते हैं तब भी। जीवन के हर पड़ाव पे हर आदमी दांत के कहीं ना कहीं कष्ट में है। दांतों की सुरक्षा आपके खुद के हाथों में है। अगर आप अपने दांतों की सुरक्षा अच्छे तौर पर करेंगे तो 70 से 80% तक बीमारियां नहीं होंगी। कम से कम दिन में 2 बार आप लोगों को ब्रश करना है। रात में जहां तक हो सके मीठा खाना अवॉइड करें, ना खाएं। दांतों की सड़न और मसूरों का फूलना ये बहुत ही कॉमन बीमारियां हैं जो लगभग होती हैं। इसके अलावा बहुत सारे जानलेवा भी जाते हैं और वहां पर अफेक्ट करते हैं। बहुत से लोगों ने और भी बीमारियां की सुनी होगी, जैसे निमोनिया। निमोनिया में भी बैक्टीरिया मुंह से होते हुए कभी कभी सांसों की नली में चले जाते हैं और उससे आपको बीमारी हो सकता है। तो आपका ये सोचना
कि सिर्फ दांत में कीड़े लगेंगे, मसूड़े लगेंगे, वहां तक सीमित नहीं है। छोटी सी उम्र में बच्चे पान खाते हैं, बीड़ी खाते हैं, कसेली खाते हैं, बच्चे बुरे, आगे चलकर वो सब अंत में एक न एक दिन कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती है। इससे आप आर्थिक रूप से भी बहुत कमजोर हो जाते हैं और जान का भी आपका खतरा बना रहता है। उसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि दांत में जो उजला वाला होता है, जो हम देखते हैं उसे हम क्राउन कहते हैं, और जो नहीं दिखता नीचे वो रूट रहता है। ऊपर वाला भाग जब निकल जाता है तो हम ये समझ लेते हैं कि दांत हमारा निकल गया, और नीचे का जल हमारे मसूड़ों में फंसा रहता है। इससे बहुत प्रकार के सिस्ट या ट्यूमर के होने के बहुत ज्यादा ही चांसेस अधिक हो जाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो सिर्फ दांत से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि दिन में हम सब खाते हैं, कम से कम 2 या 3 बार खाते हैं, और सबसे ज्यादा एक्सपोजर अगर शरीर के किसी अंग को मिलता है तो वो हमारा दांत है। दांतों की सुरक्षा करिए, आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। वो कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इलाज से रोकथाम बेहतर है। तो चलिए हम आपको कुछ रोकथाम के तरीके से अवगत कराते हैं। जैसे कि कम से कम 2 बार ब्रश करें, मैंने पहले भी बोला था, रात में जरूर से जरूर विजिट कराते हैं। बहुत के केसेस में ऐसा मैंने सुना है, जैसे कि हम अस्पताल में रहते हैं कि रात में बच्चे दूध का बोतल मुंह में लेके सो जाते हैं। इससे क्या होता है कि दूध उनके मुंह में जाता है और दांतों में एक अलग प्रकार की सड़न हो जाती है। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। बोतल से अगर आप दूध पीते हैं तो दूध को अवश्य पिएं और उसको निकाल के मुंह को खुला करके साफ करके कर लें। इसके अलावा बड़े लोग भी हैं, बहुत सारी आदतें लग जाती हैं, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, ये सब बहुत जानलेवा है। अगर आप दूध का पैकेट में भी देखेंगे तो 80% वही लिखा हुआ है, तंबाकू से कैंसर होता है। इंडिया में, भारत में 16% कैंसर होता है, जिसमें से 40% कैंसर सिर्फ मुंह का होता है। सिगरेट तो अपना ये सब गंदे आदतों को आप त्याग करें और अपने मुंह की अच्छी सी स्वास्थ्य का ख्याल रखें। बहुत से लोगों को शिकायत होती है कि हमारे दांत निकल रही है, टेढ़े मेढ़े दांत हैं, तो उसका भी इलाज हो सकता है। आप हमारे कॉलेज में आएंगे, आपका तार बंधेगा, आपका इलाज हो जाता है। दांत अगर आपका रहता है तो अपनी बोल चाल भाषा के साथ आपका बोलने का, रखने का, हंसने का, उठने का, बैठने का, आगे बढ़े होंगे तो इंटरव्यू वगैरह में जाएंगे तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हर प्रकार में सबसे पहले नजर का हमने लक्ष्य रखा है कि इस बाउंड्री के अंदर प्रत्येक व्यक्ति के दांतों को हम इंस्पेक्ट करेंगे। जैसा होगा उनका डायग्नोसिस करेंगे। अगर कोई सीवियर केस आता है तो उनको हम यहीं से पर्चा बना के अपने कॉलेज में निमंत्रण देंगे। उन्हें सिर्फ इसको लगता है कि वो उसके बारे में जानता है और हमें बताएगा। कोई भी एक आदमी हाथ उठाओ, कोई भी दांतों के क्लैप करो सवाल के लिए। सवा आखिर में आपको कुछ बताएंगे तो ध्यान से सुनिए। दांत को तो रेगुलर ब्रश करना चाहिए 2 टाइम, दो मॉर्निंग एंड रात को, सही रहेगा। और जो खाने के बाद ना खुला करना चाहिए, क्योंकि दांत में ना खाने के बाद स्मेल बहुत ज्यादा किसी का आ जाता है। बोलो अच्छी बात है। और माउथ फ्रेशनर होता है, उसको भी यूज करना है। किसी इंसान के अंदर ना खाते वक्त या किसी का स्मेल बहुत ज्यादा करता है, माउथ बात करते वक्त भी बहुत ज्यादा स्मेल करता है, तो उसके लिए माउथ फ्रेशनर जरूरी है। और आप रेगुलर या तो किसी दांत में सेंसिटिविटी का भी प्रॉब्लम होता है ठंडा गर्म खाने की वजह से, तो आप डेंटिस्ट के पास जाकर दिखा सकते हैं, क्योंकि वो सेंसिटिविटी गर्म खाते वक्त बहुत ज्यादा झंझनाहट टाइप लगता है दांत में, और ठंडा खाते वक्त भी लगता है।
गुड़िया भी कुछ जानकारी देंगी आपको दांत के बारे में, तो ध्यान से सुनिए। मेरा नाम गुड़िया कुमारी है, मैं क्लास 7 में पढ़ती हूँ। कुछ दांत के बारे में बता दूंगी। बहुत लोग की सुनते बिस्किट खाते हैं तो दांत में चिपक जाता है, तो वो कुल्ली करने के बाद निकल जाता है और 2 टाइम दांत भी धोना पड़ता है, एक नाइट और एक मॉर्निंग में। और बहुत बच्चे लोग का कीड़ा लगता है, जो ये साइड वाला कोना वाला दांत है ना, वहाँ पे कीड़ा लगता है चॉकलेट खाने के वजह से। अगर दो टाइम ब्रश कीजिएगा और समय से चलो 1 क्वेश्चन मेरा भी सुनो। समय से मुंह धोना है और कुल्ला करिएगा और अपने दांत को सुरक्षित रखिएगा, तो अपने खुद ही बीमारी नहीं होगा। क्योंकि बीमारी इस वजह से होता है आप ही लोग अपने खुद ही बीमारी पैदा करते हैं। अगर दांत 2 टाइम नहीं धोते हैं, हम भी हैं जो एक ही टाइम दांत धोते हैं, अब हमको सर से पता चला है तो हम भी 2 ही टाइम दांत धोएंगे, क्योंकि एक ही टाइम हम भी दांत धोते थे। आप सभी लोग 2 टाइम बहुत बढ़िया। कीड़ा लगने का वजह है चॉकलेट, बिस्किट, ये बहुत लोग ज्यादा खाते हैं, वो कम खाएंगे। बिस्किट ही बंद कर लेना है। तुम क्या बार करती हो? बहुत अच्छा बच्चों, हम लोगों को बहुत खुशी हुआ कि आप लोगों को जो दांत से रिलेटेड बेसिक जानकारी है वो पता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि सब लोग हमारे लिए यहाँ पे आए हुए हैं और सबको इंटरेस्ट है कि वो अपना दांत और मुंह जांच कराएंगे। और हम लोग भी बहुत उत्सुक हैं आपके इलाज के लिए, आपकी बीमारियों को देखने के लिए। और जो बेसिक चीजें हैं मैं थोड़ा सा उसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ, क्योंकि बोलते हैं कि मुख ही शरीर का दर्पण है। कहने का मतलब है कि अगर हम मुंह को देखें हैं तो उससे पता चल जाता है कि हमारे शरीर में किस तरह की गतिविधियां हो रही है। कैंप के ऑर्गेनाइजर तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि आके वो सब आप लोगों को जानकारी दें, ज्ञान दें। ये पटना डेंटल के दांत हैं और आज हमारी अगुवाई करने वाले हैं, तो इनके लिए एक बार तालियां हो। तो हम बता रहे थे कि मुख ही शरीर का दर्पण है। मुख क्या है? शरीर का दर्पण है, यानी कि मुख ही हमारे शरीर में होने वाली गतिविधियों को आईना दिखाता है कि हमारे बॉडी में क्या चल रहा है। जो भी चीज सेवन कर रहे हैं, क्योंकि हमारा बेसिक काम है कि अगर हम लोग खाएंगे नहीं तो बॉडी को एनर्जी नहीं। लेकिन खाना का भी तरह तरह का प्रकार है। ज्यादा तेल मसाले वाले सब्जियां या कोई भी टॉफी है जो दांत में चिपकता है, या चॉकलेट है, क्योंकि आप लोग बच्चे हैं, आप लोगों में ये बहुत ज्यादा प्रिवलेंट है कि आप लोग चॉकलेट ज्यादा खाते हैं, तो आप लोगों में ये चीज ज्यादा होने की समस्या जो है, अच्छी तरह से कुल्ला करें। दांतों पे चिपकी हुई कोई भी चीज को छोड़े नहीं। सुबह में और रात में, सुबह में खाना खाने से पहले, रात में खाना खाने के बाद 2 टाइम अच्छी तरह से ब्रश करना है, जिभी करना है। जिभी कर बन पकड़ लेता है। जब तक उजले वाले पार्ट में रहता है तब तक हम लोग को कोई परेशानी नहीं होता है, लेकिन दांत के जैसे ही निचले हिस्से में कीड़ा पहुंचता है, दर्द शुरू हो जाता है। और दांत का दर्द ऐसा है कि किसी से बर्दाश्त होने वाला चीज नहीं। उससे अच्छा है कि हम लोग समय से पहले उसका रोकथाम कर लें, चीजों को दांत पे जमने नहीं दें, उसको सुचारू रूप से जैसे कि बताया गया है 2 टाइम ब्रश करना, जिभी करना, कुल्ली करना, इसको कंटिन्यू करते रहें। बाकी दांतों की सफाई कैसे करें? बहुत लोग आता है और डायरेक्ट ऐसे ऐसे मान लिया, 1 मिनट मान लिया कि फॉर्मेलिटी करना है और करके निकल लिए। ऐसे सफाई नहीं करना है। हमारे काबिल डॉक्टर साहब हैं यहाँ पे, इन लोग आपको जानकारी देंगे कि दांतों की सफाई कैसे करें। ब्रश करने का भी एक अलग तरीका होता है, तो इसके लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा
डॉक्टर एलिगेल और डॉक्टर अनुराधा को ये आपको जानकारी देंगे कि कैसे दांतों की सफाई करें। करते होंगे। यस मैम। कैसे कैसे दिखाओ, देखो ये ब्रश ऐसे ऐसे करती है, ठीक है? कैसे करती है? ऐसे ऐसे करके बताओ कैसे करती है? कैसे कैसे करती है? तुम लोग सब ऐसे ही करता है, सब ऐसे ही करता है ना? अब देखो अरे पा डॉक्टर एबिगेल बताएंगे कि कैसे ब्रश करना है। बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है? ऐसे करेंगे तो हम लोग का पूरा दांत जो है आप लोग का घिस जाएगा, ठीक है ना? तो कैसे करना है, ऐसे ब्रश को लीजिए, ये हम लोग का मुंह है, ठीक है? ये ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है ना सब लोगों को? यस मैम। ये ऊपर का पार्ट है, तो ऊपर से हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ से ऐसे गोल 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 करके नीचे की तरफ फेंक देंगे, ठीक है? कैसे करेंगे, सब लोग मेरे पीछे बोलिए, गोल गोल। कैसे करेंगे, गोल गोल। हाँ, गोल गोल करके ऊपर की तरफ फेंकना है, ठीक है? बस याद करना है, क्या याद करना है, गोल 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 गोल। नीचे से कहाँ जाना है, ऊपर, नीचे से ऊपर फेंकना है, ठीक है? और ऊपर से कहाँ पे, ठीक है? और दिन में कितने बार आपको ब्रश करना है, कब कब करेंगे, एक सुबह के 10 बजे, सुबह और रात को सोने टाइम। सोने से पहले, ठीक है? कैसे करेंगे एक बार बता दीजिए, गोल 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 ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर।